Welcome SVPH to presentation on chapter number 13, The Happy Prince, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation, we have learnt about the story. हमने जो story है उसका gist हिंदी में समझा, and now let us continue with that. So as I told you, this is basically a play. और play में क्या होता है? Characters होते हैं, right? So first we will go through the characters in this play. So इस स्टोरी में बच्चों एक तो है नरेटर, NARRATOR. नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी नरेट करता है, जो स्टोरी बताता है प्ले में. ओके. देन द नेक्स्ट वन इज द स्वेलो, लिटिल बर्ड. देन द हैप्पी प्रिंस, उसकी जो स्टेच्यू है. ठीक है. और कौन है इस प्ले में करेक्टर? एक सिक चाइल्ड है. ओके. देन सिक चाइल्ड्स मदर, SICK, सिक. सिक मीन्स बीमार. ओके. एंड CHILD, चाइल्ड. ओके, बच्चा. सो सिक चाइल्ड एंड देन सिक चाइल्ड्स मदर, ये भी कैरेक्टर है. देन द राइटर, ओके, राइटर ऑफ द स्टोरी. देन द मैच गर्ल, द मेयर एंड द सिटी काउंसिल. ये सब इसमें क्या है? कैरेक्टर्स हैं. ओके. सो नाउ इफ यू सी हेयर, यू सी वन स्टैच्यू एंड दिस स्टैच्यू इज ऑफ हैप्पी प्रिंस. क्लियर? सो नाउ लेट अस सी नरेटर. सो नरेटर, हाई अबव द सिटी. ओके, मतलब सिटी से ऊपर. हाई अबव द सिटी, दैट मीन्स सिटी से ऊपर. ऑन अ टॉल कॉलम. ये क्या है? ये जो स्टैच्यू है जिसके ऊपर खड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉलम. सो दिस इज टॉल कॉलम. ओके. अब नरेटर क्या है? हमें बता रहा है, नरेट कर रहा है. ओके. और क्या नरेट कर रहा है? हाई अबव द सिटी, कॉमा, ऑन अ टॉल कॉलम. सो ये कॉलम है. ओके. stood the statue of the happy prince. STAND, stand. stand मतलब खड़ा होना. एंड STOOD, stood. ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है स्टैंड की, मतलब खड़ी हुई थी, खड़ा हुआ. सो stood the statue of the happy prince. तो जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैच्यू है वो कहाँ खड़ी थी? हाई अबव द सिटी, सिटी से ऊपर. ऑन अ टॉल कॉलम, एक टॉल कॉलम के ऊपर. ओके. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. सो हेयर देयर इज अ न्यू वर्ड, GILDED, गिल्डेड. सो गिल्ड क्या होता है? जैसे आप अपनी बुक्स होती है उसके ऊपर एक शीट चढ़ाते हो ना, प्लास्टिक की. सो दैट इज गिल्डेड. आप लेयर से कवर कर रहे हो. सिमिलरली जो प्रिंस की स्टैच्यू है, दैट वाज गिल्डेड ऑल ओवर, मतलब उसकी पूरी स्टैच्यू के ऊपर जो है एक गोल्ड की जो है लेयर चढ़ी हुई थी, और उसको जो है क्या बोलते हैं हम? गिल्डेड. सो ही वाज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. जो फाइन गोल्ड है उसकी थिन लीव्स, मतलब पतली पतली जो है लीव्स थी, लेयर थी, जिससे वो गिल्डेड थी स्टैच्यू. ओके. फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स. आइज के लिए क्या था उसका? 2 ब्राइट सफायर्स. SAPPHIRES, सफायर्स. तो आइज के लिए उसके पास क्या था? 2 ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट मीन्स चमकीली, चमकती हुई. सो आइज के लिए उसके पास क्या थी? ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी glowed on his sword hilt. तो आंखों के लिए तो उसके पास था 2 ब्राइट सफायर्स, और उसके अलावा अ लार्ज रेड रूबी, एक लार्ज रेड कलर की रूबी थी. glowed on his sword hilt, जो उसकी जो स्वॉर्ड है ना, उसके हिल्ट पे, यहाँ पे जहाँ से वो पकड़ रखे ना उसने स्वॉर्ड, वहाँ पे क्या थी? एक लार्ज रेड रूबी. ओके. So just for recap, this is ruby
एंड दिस इज सफायर। सो जो स्वॉर्ड के हिल्ट पे तो क्या है, रेड कलर की रूबी थी, लार्ज रेड रूबी, एंड आईज वर बेसिकली टू ब्राइट सफायर्स। क्लियर, दिस इज सफायर। सो नरेटर ने स्टोरी नरेट कर दी कि क्या बैकग्राउंड है। अब उसके बाद क्या है, स्वेलो आती है। ओके, और स्वेलो क्या है, बेसिकली एक कैरेक्टर। तो इवन जब आप प्ले करते हैं तो आप में से कोई एक बच्चा स्वेलो बन सकता है, कोई बच्चा हैप्पी प्रिंस बन सकता है, कोई नरेटर बन सकता है। ओके, सो स्वेलो क्या बोलता है, सेटलिंग बिलो द प्रिंसेस फीट टू स्लीप। सबसे पहले तो क्या है, स्वेलो जैसे ही आता है, जो प्रिंस के फीट है ना, पैर, उनके नीचे सेटल करता है। बिलो मीन्स नीचे, टू स्लीप सोने के लिए। ओके, तो आप कैसी एक्टिंग कर सकते हो, जैसे स्टैच्यू के नीचे जाके आप सोने की एक्टिंग कर सकते हो, जो भी स्वेलो बनाया आप बच्चों में से। सो स्वेलो क्या बोलती है, वॉट लक, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम टू नाइट। क्या बोलती है स्वेलो, वॉट लक मतलब क्या किस्मत है, क्या लक है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम टू नाइट, आई मीन्स मैं, तो आज तो मेरा क्या है, गोल्डन बेडरूम है। मेरा जो बेडरूम है वो सोने का बना हुआ है। टू नाइट मीन्स आज रात के लिए। तो ऐसा क्यों बोला उसने, क्योंकि जो प्रिंस है ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर बाय थिन लेयर ऑफ फाइन गोल्ड। ओके, नाउ स्वेलो जो है सेटल कर गया प्रिंस के पैर के नीचे, एंड देन ही प्रिटेंड्स टू स्लीप, वो सोने की कोशिश करता है। बट दूसरे सीन में क्या होता है, स्वेलो, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है कि स्वेलो क्या एक्शन कर रहा है, स्वेलो वेक्स आफ्टर अ ड्रॉप फॉल्स इन ऑन हिम। तो स्वेलो जो है वो वेक्स, WAKES, वेक्स मतलब जागती है, जागना, आफ्टर मतलब बाद में, अ ड्रॉप फॉल्स ऑन हिम, जो ड्रॉप है वो फॉल करती है ऑन हिम, स्वेलो के ऊपर गिरती है, तो वो क्या है, उसके बाद जाग जाता है। वेक्स आफ्टर, वेक्स आफ्टर मतलब उसके बाद जाग जाता है। ठीक है, एंड व्हाट डज ही से, नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, मतलब स्काई में नॉट अ क्लाउड, एक भी क्लाउड नहीं है, यट इट इज रेनिंग, यट मीन्स तब भी। नॉर्मली क्या होता है, जब आसमान में क्लाउड होते हैं तभी तो बारिश होती है ना। तो सरप्राइज्ड हो गया जो स्वेलो है, और ही वेक्स अप, एंड देन व्हाट डज ही से, नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में एक भी क्लाउड नहीं, यट इट इज रेनिंग, तब भी रेन कर रही है। हाउ स्ट्रेंज, बड़ा स्ट्रेंज है, कितना स्ट्रेंज है। देन स्वेलो अगेन, दूसरे सीन में भी स्वेलो ही है, और स्वेलो क्या बोलती है, वेक्स अप अगेन, वो कह के सो जाती है। ठीक है, ये सीन में है, स्वेलो कहती है और सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, स्वेलो, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, स्वेलो क्या एक्शन कर रही है। ओके, क्या एक्शन करते हुए बोल रही है, तो एक्शन जो है वो ये ब्रैकेट के अंदर है, वेक्स अप अगेन, AGAIN, अगेन मीन्स फिर से, वेक्स अप जागती है, तो अगेन शी वेक्स अप अनॉयड, ANNOYED, अनॉयड मतलब होता है परेशान होना, इरिटेट होना, झुंझला जाना। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई आपको नींद में बार बार जगा दे, तो आप क्या है, परेशान हो जाओगे, झुंझला जाओगे ना, कि क्यों मुझे बार बार जगा रहे हो, वाई आर यू वेकिंग मी अप एवरी टाइम। सो सेम चीज़ हुई है स्वेलो के साथ। स्वेलो क्या है, शी वेक्स अप अगेन एंड दिस टाइम शी इज annoyed, ANNOYED, एंड कैन यू टेल मी वाई शी इज annoyed, क्योंकि दोबारा उसको नींद में से जगा दिया, वो जाग गई। एंड वाई शी वोक अप, लेट अस सी, व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैच्यू, मतलब स्टैच्यू का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज, क्या यूज है ऑफ अ स्टैच्यू, स्टैच्यू का, इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ अस पुअर फॉक्स। यहां पे पुअर फॉक्स किसके लिए आया है, बर्ड्स के लिए। ओके, तो क्या बोलती है स्वेलो, व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैच्यू, स्टैच्यू का यूज क्या है, इफ, अगर, इट कैनॉट कीप, कीप मतलब रखना,
कैन नॉट नहीं सकती है, द रेन ऑफ अस हमसे जो है रेन को दूर नहीं रख सकती है, पुअर फॉक्स। ओके, पुअर फॉक्स, पुअर आपको पता है, और फोक होता है एक जो है टर्म है जो यूज़ करता है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो यहाँ पे क्या है, ये यूज़ हुआ है बर्ड्स के लिए। तो नाउ लेट अस सी अगेन, स्वेलो क्या बोलती है, वेक्स अप अगेन, वेकअप करती है, अनॉयड। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैच्यू, स्टैच्यू का यूज क्या है, इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ अस, अगर ये जो रेन है उसको हमसे दूर नहीं रख सकती है तो। ही लुक्स अप एंड इज शॉक्ड, अब वो क्या करता है, ही लुक्स अप, यहां पे ही किसके लिए आया है, स्वेलो के लिए, तो ही लुक्स अप, लुक्स अप मतलब ऊपर देखना, एंड इज शॉक्ड टू सी, और वो है SHOCKED, शॉक्ड मतलब उसको झटका लगता है, इज बेसिकली सरप्राइज्ड या शॉक्ड, एकदम से उसको झटका लगता है, टू सी द स्टैच्यू क्राइंग, स्टैच्यू को जो है क्राई करते हुए देख के, SEECC मतलब देखना, राइट। नाउ व्हाट हैपन्स, हैप्पी प्रिंस, अब हैप्पी प्रिंस जो करेक्टर है ना वो बोल रहा है, एंड व्हाट इज ही सेइंग, आई एम द हैप्पी प्रिंस, दैट मीन्स मैं हैप्पी प्रिंस हूं। नाउ नेक्स्ट वन, कौन सा करेक्टर है, स्वेलो। स्वेलो क्या है, एकदम से शॉक्ड हो गई, एकदम से वो उसको एकदम से झटका लगा, किसका नाम क्या है, हैप्पी प्रिंस। सो स्वेलो जो है शॉक्ड, अपने आप को शॉक्ड दिखाती है, जैसे उसके झटका लगा। वाई आर यू क्राइंग देन, वाई मीन्स क्यों, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों क्राई कर रहे हो, देन मतलब तब, अगर आपका नाम हैप्पी प्रिंस है देन वाई आर यू क्राइंग, यू हैव मेड मी कंप्लीटली वेट, और उसके बाद क्या बोलती है स्वेलो, यू हैव मेड मी, आपने मुझे जो है क्या कर दिया है, COMPLETELY, कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब पूरे तरीके से, क्या कर दिया आपने मेरे को, WET, वेट, वेट मतलब गीला कर दिया है। तो स्वेलो गीली क्यों हो गई है, बिकॉज ऑफ द हैप्पी प्रिंस टीयर्स। ओके, नाउ व्हाट डज हैप्पी प्रिंस से, हैप्पी प्रिंस सेज, व्हेन आई वॉज अलाइव, व्हेन मीन्स जब, तो जब मैं अलाइव था, ALIVE, अलाइव, ओके, ALIVE, अलाइव मीन्स जिंदा। सो व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरे पास क्या था, ह्यूमन हार्ट था। अब जो अगर वो जिंदा है तो उसके पास ह्यूमन हार्ट ही होगा, राइट। आई डिड नॉट नो, मुझे पता ही नहीं था, नो मीन्स पता होना, ओके। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, मुझे क्या नहीं पता था कि वॉट टीयर्स वर मतलब आंसू होते क्या हैं, TEARS, टीयर्स मीन्स आंसू। तो जब मैं जिंदा था ना, व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरा जो है ह्यूमन हार्ट था, आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, मुझे पता ही नहीं था कि टीयर्स होते क्या हैं। आई लिव्ड इन अ पैलेस, LIVE, लिव, रहना, LIVED, लिव्ड मतलब रहा। आई लिव्ड इन अ पैलेस, तो मैं जो है एक पैलेस में रहता था, एंड सोरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड, और जो सोरो है SORROW, सोरो मीन्स दुख, सोरो वॉज नॉट अलाउड, सो सोलो जो है वो अलाउड ही नहीं था, टू एंटर इनसाइड, ENTER, एंटर मीन्स घुसना, प्रवेश करना, INSIDE, इनसाइड मीन्स अंदर। तो क्या हुआ, आई लिव्ड इन अ पैलेस एंड सोरो वॉज नॉट अलाउड, जो सोरो है ना दुख, उसको अलाउ ही नहीं था टू एंटर इनसाइड, अंदर आने के लिए, ओके। नाउ दैट आई एम डेड, नाउ दैट मतलब अब, जब मैं डेड हूँ, एंड हैव अ लेड हार्ट, और मेरा जो हार्ट है वो किसका है, LEAD, लेड, ओके, जो कि एक मेटल है, बड़ी सॉफ्ट होती है। दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, तो अब जब मैं डेड हूँ एंड हैव अ लेड हार्ट, और जब मेरा हार्ट लेड का है,
दे हैव सेट मी अप हेयर, उन्होंने मुझे जो है इतना ऊपर सेटअप कर दिया है, खड़ा कर दिया है। सो हाई, इतना ऊपर, दैट आई कैन सी ऑल द सैडनेस, इतना ऊंचा उन्होंने मुझे सेटल कर दिया है, सेट मी अप कर दिया है। दैट आई कैन सी, अब मैं देख सकता हूँ, SEEC मीन्स देखना। ऑल द सैडनेस, जितनी भी सैडनेस है, जितनी भी जो निराशा है, जो पीड़ा है, दैट ऑल आई कैन सी इन माई सिटी एंड सो आई वीप, और वो जो सैडनेस है वो देख के आई कैन नॉट कंट्रोल एंड आई वीप, WEEP, वीप, वीप मीन्स रोना। नाउ स्वेलो, अब स्वेलो क्या है प्रिंस के बोलने के बाद में, मर्मरिंग टू हिमसेल्फ, MUR, मर्मरिंग टू हिमसेल्फ। सो मर्मर क्या होता है, धीरे धीरे बोलना, ओके, बुदबुदाना। सो मर्मर करती है टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही मर्मर करती है, धीरे धीरे बोलती है। स्वेलो, लेड हार्ट, लेड का हार्ट, क्वेश्चन मार्क, कंफ्यूज्ड है, अपने आप से सवाल पूछ रही है। सो यू आर नॉट कंप्लीटली मेड आउट ऑफ गोल्ड, तो जो है आप जो है, यू आर नॉट कंप्लीटली मेड, आप जो है कंप्लीटली मेड नहीं हो, किसके, आउट ऑफ गोल्ड, गोल्ड के, ओके। बट ये जो सेंटेंस है, स्वेलो क्या है, सिर्फ अपने आप से मर्मर कर रहा है, शी इज मर्मरिंग टू हर सेल्फ और ही इज मर्मरिंग टू हिमसेल्फ। तो इसीलिए क्या होता है, हैप्पी प्रिंस उसके सेंटेंस को सुनता नहीं है, ही इज नॉट एबल टू हियर दिस, कि वो क्या पूछ रही है स्वेलो। और हैप्पी प्रिंस आगे क्या बोलता है, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, मतलब यहाँ से फार अवे, काफ़ी दूर, एक लिटिल स्ट्रीट में, देयर इज़ अ पुअर हाउस, वहाँ पे क्या है, एक पुअर हाउस है, ठीक है। इनसाइड द हाउस इज़ अ पुअर वुमन, और इनसाइड द हाउस मतलब घर के इनसाइड, अंदर, इज़ अ पुअर वुमन, ओके, उसके अंदर क्या है, एक पुअर वुमन रहती है, हुज सन इज़ वेरी सिक, हुज मतलब जिसका, WHOSE, हुज मीन्स किसका, जिसका, तो जिसका सन जो है बहुत सिक है, SICK, सिक, सिक मीन्स बीमार। ही हैज़ फीवर एंड इज़ आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, तो जो उसका बेटा है, ही हैज़ फीवर, उसको फीवर है, एंड इज़ आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और वो जो है ऑरेंजेस के लिए आस्क कर रहा है, पूछ रहा है। बट हिज मदर डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय देम, बट जो उसकी मदर है, हिज मदर डज नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कोई मनी है ही नहीं, टू बाय देम, उनको बाय करने के लिए, यहाँ पे बाय किसके लिए आया है, फॉर द ऑरेंजेस, ओके। सो नाउ व्हाट हैपन्स, हैप्पी प्रिंस अगेन क्या बोलता है, हैप्पी प्रिंस, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, ओके, विल यू गिव हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। सो विल यू गिव, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ओके, और चालू किससे, शुरू किससे हुआ है, ये स्टार्ट किससे हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। सो कोई भी अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है तो बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क आता है, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन। सो विल यू गिव हर द रूबी, क्या आप उसको गिव करेंगे, रूबी, रूबी को, आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, मेरी जो स्वॉर्ड की जो हिल्ट है ना, जो हत्था है, उसमें से आप क्या रूबी को, उसको गिफ्ट करेंगे, विल यू गिफ्ट हर, यहाँ पे हर किसके लिए आया है, फॉर द सिक मदर, ओके। नाउ व्हाट डज स्वेलो से, आई कांट, आई कैनॉट, दैट मीन्स मैं नहीं कर सकती। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए वेट कर रहे हैं, कहाँ पे, इन इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट, इजिप्ट क्या है बच्चों, एक कंट्री का नाम है जो अफ्रीका में है, राइट। एंड आई मस्ट फ्लाई देयर बिफोर इट गेट्स टू कोल्ड, और जो है मुझे, आई मस्ट फ्लाई देयर, मुझे वहाँ फ्लाई करना चाहिए वहाँ के लिए, बिफोर इट गेट्स टू कोल्ड, इससे पहले कि यहाँ पे इट गेट्स टू कोल्ड, ज़्यादा सर्दी हो जाए, राइट। नाउ व्हाट डज हैप्पी प्रिंस से अगेन, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी, ओके, swallow swallow little swallow, will you not stay with me,
क्या आप जो है स्टे नहीं करेंगी, STAY स्टे, स्टे मतलब रुकना। तो क्या आप मेरे साथ स्टे नहीं करेंगी, स्टे विद मी, ओके, क्या मेरे साथ स्टे नहीं करेंगे। या फिर आप इसको जो है यू कैन से दैट विल यू नॉट स्टे विद मी, क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगी या नहीं रुकेंगी। सो विल यू नॉट स्टे विद मी, और कब तक, फॉर वन नाइट, एक नाइट के लिए। एंड बी माई मैसेंजर, और जो है आपको क्या क्या नहीं बन सकती आप मेरी, बी माई मैसेंजर। सो विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन नाइट, क्या आप मेरे साथ वन नाइट नहीं रुकेंगी। एंड बी माई मैसेंजर, और मेरी जो है मैसेंजर नहीं बनेंगी। मैसेंजर होता है जो मैसेज लेके जाता है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के पास मैसेज लेके जाता है। क्वेश्चन मार्क। द बॉय इज सो थर्स्टी, तो ये जो बॉय था, सिक बॉय जो ऑरेंजेस मांग रहा था, ही इज सो थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी मीन्स प्यासा। एंड द मदर सो सैड, और जो उसकी मदर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बिकॉज शी डज नॉट हैव मनी। अब स्वेलो क्या बोलता है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़। तो आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे को जो है लड़के पसंद हैं। आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता, आई लाइक बॉयज़ कि मुझे बच्चे पसंद हैं, लड़के पसंद हैं। लास्ट समर कॉमर, ओके, सो लास्ट समर कॉमा, लास्ट समर मतलब पिछली समर को, व्हेन आई वाज स्टेइंग ऑन द रिवर। सो लास्ट समर में क्या हुआ, व्हेन आई वाज स्टेइंग ऑन द रिवर, जब मैं रिवर के पास स्टे कर रहा था। देयर वर टू रूड बॉयज, तो वहाँ पे क्या है, दो जो है रूड बॉयज थे। रूड बॉयज कौन होते हैं, हु डोंट बिहेव प्रॉपरली, RUDE, जिनका बिहेवियर कैसा होता है, रूड, बड़ा अजीब सा होता है, ओके। सो देयर वर टू रूड बॉयज, द मिलर्स सन, हु वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी। तो उनमें से एक तो कौन था, चक्की वाले का लड़का था, MILLER, मिलर मतलब चक्की वाला, जो चक्की से आपका आटा पीसता है ना, सो दैट मिलर, ओके। सो देयर वर टू रूड बॉयज, द मिलर्स सन्स, हु वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी। तो उसके जो मिलर के जो सन है ना, वो क्या करते थे, दे वर ऑलवेज, हमेशा, ALWAYS, ऑलवेज मीन्स हमेशा, थ्रोइंग स्टोन्स एट मी, स्टोन्स जो है वो थ्रो कर रहे हैं, और किसकी तरफ, एट मी, मेरी तरफ, ओके। दे नेवर हिट मी, ऑफ कोर्स। अब क्या होता है, दे नेवर हिट मी बिफोर, दे नेवर हिट मी, ऑफ कोर्स। बट वो जो भी जो थ्रो करते हैं ना स्टोन्स मेरी तरफ, उससे क्या है, दे नेवर हिट मी, NEVER, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो उससे वो मुझे कभी भी जो है हिट नहीं कर पाते, ऑफ कोर्स। और ऐसा क्यों, बिकॉज वी स्वेलोज फ्लाई फार टू वेल फॉर दैट। तो जो हम स्वेलोज है ना, फ्लाई फार टू वेल, इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हम जो है फ्लाई कर पाते हैं, फॉर दैट, उस रीज़न के लिए। मतलब कोई भी हमें जो है स्टोन थ्रो करके मारने की कोशिश करे, वी आर टू गुड, वी कैन एस्केप, ओके। सो दे नेवर हिट मी, ऑफ कोर्स। जो स्टोन्स फेंकते थे ना ये दो रूड बॉयज, वो कभी भी जो है मुझे हिट नहीं किया, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी स्वेलोज फ्लाई फार टू वेल फॉर दैट। हम मतलब इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लाई करना हमें आता है कि ये पत्थर वत्थर जो फेंकते हैं ना, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, वो हमें हिट ही नहीं करता। बट इट वॉज मीन ऑफ देम टू थ्रो स्टेन्स, बट जो भी है वो जो रूड बॉयज थे ना, उनका ये जो अच्छी बात नहीं थी। इट वॉज मीन ऑफ देम मतलब ये बड़ी ओछी बात हो गई, गंदी बात हो गई। टू थ्रो स्टोन्स, जो स्टोन्स उन्होंने थ्रो किया ना, वो क्या हो गई, इट वॉज मीन, ये मतलब बड़ा छोटी सी बात थी, अजीब सी बात थी, ओके। नाउ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस क्या है, लुकिंग एट द स्वेलोज सैडली। तो अब क्या करता है हैप्पी प्रिंस, लुक एट द स्वेलो सैडली, जो स्वेलो है उसकी तरफ दुख से देखता है। प्लीज, वो क्या कर रहा है, प्लीड कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और किस बात के लिए, कि भाई इसकी हेल्प कर दो, ओके। सो नाउ व्हाट डज स्वेलो से, स्वेलो बोलती है। अब देखिए ये जो कैरेक्टर्स है ना, वो सब बोल्ड में हाईलाइट किए हुए हैं, हैप्पी प्रिंस, स्वेलो, दैट मीन्स ये जो सेंटेंसेस हैं वो ये कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, ओके। सो दैट इज वाई द कैरेक्टर्स आर हाईलाइटेड।
सो व्हाट डज स्वेलो से? इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर। अरे भैया बहुत कोल्ड है इधर तो। बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट। बट क्या है? आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट। वन नाइट के लिए मैं जो है आपके साथ स्टे करूंगी एंड बी योर मैसेंजर, और आपकी मैसेंजर बनूंगी। ओके, अब व्हाट डज प्रिंस से? तो प्रिंस बोलता है थैंक यू लिटिल स्वेलो, मतलब थैंक यू वेरी मच लिटिल स्वेलो। नाउ व्हाट हैपन्स? द स्वेलोज फ्लाई अवे। जो स्वेलो है, ओके, द स्वेलो फ्लाइज अवे, दैट मीन्स जो स्वेलो है वो फ्लाई करती है दूर तक। FLY फ्लाई होती है फर्स्ट फॉर्म, और उसमें अगर हमको ES लगाना है, क्योंकि स्वेलो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो फ्लाई की जगह पे FLY की जगह पे क्या हो जाएगा? फ्लाइज, FLIES। तो होता क्या है? द स्वेलो फ्लाइज अवे एंड द लाइट्स डिम डाउन। अब ये जो है, जो प्ले था उसका एक पार्ट पूरा हो गया है, और उस पार्ट में क्या हुआ? द लाइट्स डिम डाउन, और जो स्वेलो है वो फ्लाइज अवे, वो दूर चला जाता है, एंड द लाइट्स डिम डाउन, और लाइट्स जो है वो डिम हो जाती हैं। द लाइट्स कम अलाइव ऑन द स्टेज राइट, वी सी द स्वेलो फ्लटरिंग इट्स विंग अबाउट अ सिक चाइल्ड, above a sick child, ABOVE, above, and the sick child is lying on the ground, और जो sick child है वो कहाँ पे है? लाई कर रहा है, लेटा हुआ है, on the ground, ground पे, before flying away. Okay, so what happens? अब प्रिंस जो है वो बोलता है थैंक यू लिटिल स्वेलो, थैंक यू, और जो स्वेलो है वो फ्लाइज अवे, वो फ्लाई कर जाती है, एंड द लाइट्स डिम डाउन, लाइट जो है डिम डाउन हो जाती है, एंड द लाइट कम अलाइव, और लाइट जो है वो दोबारा आ जाती है। अलाइव मतलब जिंदा हो जाती हैं या आ जाती हैं इस केस में। ऑन द स्टेज, स्टेज पे जो है लाइट्स कम अलाइव, लाइट्स जो है वापस आ जाती हैं। राइट, वी सी द स्वेलो फ्लटरिंग इट्स विंग अबोव अ सिक चाइल्ड, और हम क्या देखते हैं? वी सी द स्वेलो फ्लटरिंग इट्स विंग, जो स्वेलो है वो अपने विंग्स जो है वो फ्लटर कर रही है। फ्लटर करना मतलब फड़फड़ाना। अबोव अ सिक चाइल्ड, एक सिक चाइल्ड के ऊपर। लाइंग ऑन द ग्राउंड, और जो सिक चाइल्ड है वो ग्राउंड पे लाई कर रहा है, LYING, लाइंग मतलब लेटा हुआ है। बिफोर फ्लाइंग अवे, और बिफोर फ्लाई करने से पहले क्या करती है ये स्वेलो? उस जो बच्चा है, सिक चाइल्ड है, उसके ऊपर से फ्लटर करते हुए पास करती है। क्लियर? और फ्लटर करते हुए पास क्यों करती है? ताकि बच्चे को थोड़ी सी हवा हो जाए, एंड ही इज हैविंग फीवर, राइट? सो नाउ नरेटर, अब नरेटर क्या बोलता है? सो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी। स्वेलो जो है उसने क्या किया? पिक्ड आउट, उसने पिक आउट की, निकाली, द ग्रेट रूबी, जो ग्रेट रूबी है उसको फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, प्रिंस की स्वॉर्ड से जो है उसने निकाली। पिक आउट करना मतलब निकालना। ओके, सो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, प्रिंस के स्वॉर्ड से जो है ग्रेट रूबी निकाल दी, एंड फ्लू अवे, और फ्लू अवे मतलब दूर उड़ गई, विद इट, इसके साथ, इन हिज बीक। ओके, और इट मतलब किसके लिए आया है यहाँ पे? इट आया है रूबी के लिए। सो व्हाट हैपन्स? सो शी फ्लू अवे विद इट, यहाँ पे इट किसके लिए आया है? इट आया रूबी के लिए, इन हिज बीक, और किस में लेके उसको फ्लाई करती है? जो स्वेलो है अपनी बीक में। बीक, EAK, बीक मीन्स चोंच। ओके, BEAK, बीक मीन्स चोंच। ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और जो टाउन की जो छतें हैं ना उनके ऊपर से जो है इस तरीके से वो फ्लाई करती है बर्ड, स्वेलो। ही प्लेस द रूबी नेक्स्ट टू द एलिंग चाइल्ड्स बेड। अब उसने क्या है, जो है रूबी था ना उसको प्लेस कर दिया, मतलब रखा, नियर टू द एलिंग चाइल्ड्स बेड। जो एलिंग चाइल्ड है ना, AILYNG, एलिंग मतलब होता है जो सफ़र कर रहा होता है बिकॉज ऑफ डिजीज। ओके, सो एलिंग चाइल्ड के बेड के पास में उसने जो है रूबी को प्लेस कर दिया, एंड इवन फैन विद हिम विद हिज विंग्स, और उसने क्या है उनको फैन भी किया, पंखा भी किया, विद हिज विंग्स, उसके विंग्स से। ओके, राइट? So with this we stop here, and we will continue in our next presentation. You learn all the difficult words and go through the chapter on your own. Thank you.